कांग्रेस कमेटी के यशस्वी प्रत्युष प्रसाद जी, हमारे इंदौर से आए हुए अजीत प्रेमचंद उरासी जी, चाहे जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। हमारे अति पिछड़ा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष सम्मानीय चंद्रवंशी जी, मुखिया जी, हमारे भाई मोंटी भाई, हमारे प्रमुख जी कपासिया जी और सभी हमारे जांबाज और क्रांतिकारी साथियों, क्योंकि ये जंग का समय है और जंग पर जीत और हार जो बॉर्डर पर सेना होती है उससे तय होती है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार वही आदेश दे और अगर मोर्चे पर लड़ने वाली फौज दिलेरी से नहीं लड़ रही तो कितने भी आदेश हो कोई लाभ नहीं होता। आज इतनी खुशी हुई कि एक पंचायत में 8 पोलिंग है, 8 पोलिंग पर सारे दलों के लोग, चाहे हमारे श्रद्धेय राहुल गांधी जी के सिपाही हो, चाहे तेजस्वी जी के सिपाही हो, मुकेश सहनी जी के सिपाही हो, आईपी गुप्ता जी के सिपाही हो, सभी पार्टियों के वो लोग जिनकी दम पर विधानसभा में कोई भी व्यक्ति विधायक बन के पहुंचता है। हम देखते हैं कि सड़क पे एक पत्थर पड़ा रहता है, लोग लात मारते हैं, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। धूल पड़ी रहती, धूल को हम लोग कुचलते हुए चले आते। जब वही धूल एक कुमार के पास पहुंचती है, चाक पे चढ़ती है, तो उससे मटका बन जाता, उससे दीपक बन जाते, बहुत सारी चीजें बन जाती, बनाने वाले। ऐसे ही पत्थर को अगर शिल्पकार तराश देता है तो उसमें मूर्ति बन जाती, उसमें कोई भी आकृति आ जाती और वो पूज्य हो जाती। ऐसे ही हमारा प्रत्याशी इंजीनियर नवीन कुमार है, उसकी जो ताकत है, हम लोगों की जो यहाँ बैठे जो ताकत है वो आपके हाथ में है। आप जितनी मेहनत करोगे, हम लोग पूरे घूमते रहे, सब जगह जाते रहे, लेकिन अगर पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे काम नहीं होगा तो कोई भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। तो आज जब हमारे रवि भाई कहाँ गए, अजीत भाई के वहाँ चलना है और अध्यक्ष जी ने ये कराई, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग भी अपने बूथ के कार्यकर्ता रहे। हम लोगों ने बहुत इलेक्शन लड़े भी, जीते भी, हारे भी। जब बूथ पे कमजोर हुए, मोंटी भाई बैठे हम लोग ललितपुर और मेहरौनी में चुनाव बिल्कुल जीता हुआ था, लोकसभा में 6 लाख वोट थे, लेकिन हमारे पास बूथ पे लोग नहीं एंड में सक्रिय हो पाए, उन्होंने बेईमानी की, फिर वो काउंटिंग में करते गए, 6 लाख वोट मिलने के बाद भी लोकसभा हार गए। और जो इलेक्शन जीते जिनमें बूथ पे कोई रहता, आज महागठबंधन में लोग चाहते हैं बदलाव, क्योंकि इससे बुरी सरकार हो नहीं सकती। मैंने सीतामढ़ी देखा, माता जानकी का नाम हमें शर्म आती है प्रधानमंत्री पे, कैसा वहां का उन्होंने प्रत्याशी दिया, तो उसकी एक वायरल वीडियो देखी होगी, कितनी गंदी वीडियो। पहले अमित शाह उसको कह के गए कि ये बड़ा भाई है, अब प्रधानमंत्री उसको कहने आ रहे हैं। आप सोचो उस आदमी को तो निकाल, क्या कह सकते, कैसा स्थिति है। पुल है, पुल टूटा हुआ पड़ा, 11-12 साल हो गए, वो बना ही नहीं है, वो टूटा बना सब बराबर है। सड़कें आप समझो कि बच्चे जो सीतामढ़ी में, आप तो गांव में रहते, अगर आप शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते मुखिया जी, तो उधर पर घंटों लगते निकलने में। ट्रैफिक जाम हो गया तो घंटों, आपने कोई बीमार है एम्बुलेंस में, पिछले महीने 5 बच्चों ने दम तोड़ दी थी, मरीज थे, एक की डिलीवरी हो गई थी, मेन चौराहे पे।
क्योंकि 2 घंटे जाम, 1.5 घंटे रोज लगना। एक सड़क जो पिछले विधायक ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो 5 साल में नहीं बनवा पाया। वो पैसा उनके बाप का नहीं है, उनकी बपौती नहीं है, वो आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा है जिसको ये सरकार खा रही है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्हें जनता के बीच में जवाब देना चाहिए 20 सालों में क्या किया। और शर्म की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपाने आते। अब सीतामढ़ी माता जानकी की जो नगरी है उसकी क्या स्थिति है? विदेशी कोई पर्यटक आ नहीं पाता, जैसे ही वो आने की सोचता, कहीं ट्रैफिक जाम, कहीं गंदगी, कहीं बंद पड़ी। रीगा के अंदर जो शुगर मिल खुली है उसमें मजदूरों को 6-7 हजार रुपए मिल रहे, पुराने मजदूरों का पैसा नहीं दिया, कोई काम धंधा नहीं है। तो ये आपके लड़ाई से एक नया इतिहास बनेगा। वो इतिहास बथनाहा विधानसभा में भी बनेगा और वो पटना में भी बनेगा। और इसमें आप देखो, ये धन्ना सेठों की सरकार है। अमीर लोगों की पूरी दुनिया में 2 ही जाति हैं, एक बहुत पैसे वाले और धन्ना सेठ, और एक मेहनतकश आम आदमी। हम सब लोग मेहनतकश आम आदमी हैं। वो लोग जो आज अडानी हो या अंबानी हो, उनके बाप दादों ने कभी खेत में सब्जी नहीं उगाई होगी। आज आप देखिए तो जिस तरह से सब्जियों पर उनका कब्जा हो गया। आज अंबानी पॉलीथिन में रख के सब्जियां बिकवाते, अडानी बिकवाते। गेहूं आपका अगर खेत से निकलेगा तो वो गेहूं 100 रुपए किलो तक वो प्रोसेस करके बेचते हैं, उसका मैदा बनाएंगे, उसमें टेक्निक। लेकिन उन्होंने कभी मेहनत नहीं किया। मेहनत आप करते, हक वो खाते। और इसको मेहनत को खिलाने वाला अध्यक्ष जी प्रदेश की नीति और रीति होती है। ये प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, आप बताओ, वो पैसा उनके किसी के बाप का थोड़ी है कि पुल बना 10 दिन पहले नीचे गिर गया। हर दिन पुल गिरता है। सीतामढ़ी में पिछले 3-4 महीने में 80 हत्याएं हुई, 80 हत्याएं। ऐसी स्थिति तो देश के किसी जिले में नहीं है जैसी यहाँ पे। कभी किसी को मार दिया जाता, विकास को छूना नहीं है। लाइट आ रही, गायब हो गई। अब लाइट जैसी चीज, जैसे इन्होंने आज यहाँ लाइट गायब, हमें इनकी परमानेंट लाइट गायब, इस लाइट को गायब करने की हैसियत आप लोगों की है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन सबको बूथ पे 5 बजे पहुंचना है। नहीं तो आप चाहे इतने भाषण दें, चाहे इतनी मेहनत करें, कुछ नहीं होगा। 5 बजे बूथ पे पहुंचिए। जो आपके पोलिंग एजेंट हैं वो अंदर जाएं, वहां पर जो अपना फार्म शाम के अगर भरता है, आपके यहाँ शाम के भर जाना हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और जो 17C है फार्म, उस पे साइन जब पेटी बंद हो जाए उस समय करना। और उस समय आप ये समझ लो, ये माटी हमारी माँ है, माँ की रक्षा करना। बिहार में जो हर जगह एक ही संदेश जाता है कि वो तो वहाँ पर पिछड़ा है। वो माटी, जिस माटी के अंदर तथागत भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, सम्राट अशोक ने जन्म लिया, वो सम्राट अशोक जिनके नाम से पूरी दुनिया थर्राती थी, वो सम्राट अशोक जिन्होंने धम्म का चिन्ह दिया, जिसके अंदर समानता की बात कही, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे में दिया, राष्ट्रीय ध्वज में। संविधान सभा की मीटिंग में उन्होंने जुलाई में कहा कि हमने सम्राट अशोक के शिलालेख से, 12वें शिलालेख से धम्म का चिन्ह लिया, समानता का चिन्ह। आज वो अगर समानता बरकरार होगी तो आपके 11 तारीख के समय देने से आपको सुबह सुबह जाना है, अपना एजेंट बनना है। और सबसे पहले तो आपको जो बस्ता आएगा, इसमें कोई आपस में वो नहीं होना चाहिए कि इनके पास बस्ता आया, उनके पास आया, क्योंकि वो आप पूरा प्रयास करके करेंगे। हमें उनका नाम वोटर लिस्ट में, क्योंकि बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल है, जो SIR है जिसके लिए राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उस SIR में वो नाम इधर के उधर कर रहे हैं। अभी पिछले वाले फेज में
लाखों वोटर और लाखों पोलिंग एजेंट, सैकड़ों लोग इस बात पे परेशान हुए उनका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो गया, क्योंकि ये सब उनके मैनेजमेंट के फंडा है। तो आपको वोटिंग के पहले उस बस्ते के अंदर, लिस्टों के अंदर जो भी आपके पोलिंग पे बैठे रिलीवर हो, उनके नाम देखना है, उनको बनाना है, और जिस समय मॉक पोलिंग हो उस समय वो जितने वोट गिरे उनको हमें डिलीट करना है। और बस्ते में ईवीएम का नंबर रहेगा, जो आपको बस्ता मिलेगा या बैग मिलेगा जिसमें वोटर लिस्ट होती है, ईवीएम और वीवीपैट का नंबर मिलेगा, क्योंकि ये चोर हैं। जिस पार्टी के अंदर पूरी देश की अंतिम व्यक्ति, गरीब गुरबा, मेहनतकश लोग, खेत में काम करने वाले लोग, खलियान में काम करने वाले लोग खुलेआम कह रहे कि वोट चोर हैं, और उसके बाद उन्हें शर्म नहीं है। वो आ रहे, वो क्या कर रहे हैं, जातिवाद पे अमित शाह आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 40 सीटें हार गए, इधर माँ सीता की नगरी में आके प्रवचन दे रहे हैं। तो मेरा आपसे एक आग्रह है, आपको पोलिंग एजेंट बनाना है, लिस्ट देखना है, और